स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि की। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 118 दिन के लिए, तो क्या देंगे मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की ये भविष्यवाणी है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर बहुत ही बलवान पावरफुल स्थिति में आएंगे। आपको कई मामलों में फ़ायदा देंगे। एक दो सावधानियां बरतनी है जिसकी भी चर्चा हम करेंगे। जब भी कोई बड़ा ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, और विशेष करके कोई शुभ ग्रह वक्री हो रहा है तो उसकी शुभता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह हैं और आपके लग्न के अंदर लग्न के अंदर वक्री हो रहे हैं। लग्न यानी कि आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व। तो आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होने वाला है और इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन स्थान के साथ ही साथ इनके भाग्य के घर के मालिक हैं और विदेश यात्राओं के घर के भी ये मालिक हैं। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं गुरुदेव, ये धन के कारक हैं, आपके संतान के, शिक्षा, विवाह, मंगल कार्य, सुख, सौभाग्य, ज्ञान, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, धर्म, सभी के ये आपके कारक हैं। और ये लग्न के अंदर वक्री हो रहे हैं। वक्री होके ये आपको बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर लाएंगे। जैसे कि आपको 2019-2020 में बहुत ही परिस्थितियां खराब मिली थी, तो उन सभी परेशानियों का आपका खात्मा होएगा। और ये आपका जो 4 महीने का टाइम है आपके कैरियर में उछाल के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का आप उपयोग करें। आपके जीवन की जो भी रुकावटें हैं वो दूर होएगी। चौतरफा प्रगति आपकी होगी। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय है। बहुत बड़े बड़े बदलाव इनके जीवन में आने वाले हैं। कुछ सावधानियां रखनी है। इसका कारण यह है कि शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं। शनिदेव एक बड़े ग्रह हैं और न्याय के देवता है, और जब ये वक्री हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुखद स्थिति का निर्माण करेंगे। तो डबल पावरफुल तो हो रहे हैं बृहस्पति, और डबल पावरफुल ही हो रहे हैं आपके शनिदेव। तो 4 गुना ये आपकी कुंडली के अंदर 2 ग्रह पावरफुल होकर आपकी कुंडली को पूरी तरह से बदल देंगे और बहुत ही आपकी कुंडली को पावरफुल बलशाली बना देंगे, जिसका फ़ायदा आप इन 4 महीनों के अंदर उठा सकते हैं। दोनों ही बहुत ही शुभ स्थिति में आ रहे हैं और आपको कई मामलों में फ़ायदा देगा। जब भी कोई ग्रह उल्टा चलता है, विशेष करके देवगुरु बृहस्पति, तो जो ग्रह उल्टे चल रहे हैं उनको ये कंट्रोल में कर लेता है। जैसे कि राहुदेव आपके लग्न में चल रहे हैं और राहु हमेशा उल्टा चलता है, वक्री चलता है। अभी देवगुरु बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो ये राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब एक ग्रह उल्टा चलता है, एक ग्रह सीधा चलता है, तो उनमें दूरियां बढ़ती जा रही है, परंतु वो भी पीछे जा रहे हैं, ये भी पीछे जा रहे हैं। तो राहु ग्रह वैसे भी जो गुरु चंडाल योग बना के बैठे थे, वो इस गुरु के वक्री होने के कारण काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा और आपके जीवन में काफ़ी अच्छा समय आएगा। परेशानियां आपके खत्म होंगी और आपको भाग्य का प्रबल रूप से साथ मिलेगा। अब तक आपको जो भी फ़ायदा मिल रहा था उसमें कई रुकावटें आ रही थी। फ़ायदा तो पहले भी था, परंतु कई रुकावटें आ रही थी जिसके कारण कार्य बीच में छोड़ रहे थे, परेशानियां आ रही थी। वो सब परेशानियां आपको खत्म होएगी और कई दोष इस समय खत्म हो जाएंगे आपकी कुंडली के। एक राजयोग का निर्माण हो रहा है कि गुरुदेव आपके लग्न में आ रहे हैं और वो भी वक्री हो रहे हैं। बहुत ही प्रबल राजयोग का निर्माण होगा जो आपको कई दुविधाओं को समाप्त करेगा। आपका विस्तार करेगा। विस्तार का मतलब आप जिस भी फील्ड में हैं उसका विस्तार होएगा। आप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ग्रोथ होएगी, व्यापार में प्रगति होएगी, उन्नति होएगी, पद, नाम, प्रतिष्ठा, सभी की वृद्धि आपके ये देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। धन और दौलत, इनकी भी वृद्धि होएगी। तो कैरियर पे ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। कैरियर में आपके काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए ये समय 12 साल पहले आया था, जबकि उनके लग्न में देवगुरु बृहस्पति हो रहे थे। तो आज ये स्थिति बन रही है कि आपके लग्न के अंदर वक्री हो रहे हैं, तो 12 साल बाद ये स्थिति आएगी। तो इस समय का आप लाभ उठाएं। 31 दिसंबर तक, साल के आखिरी तक है, तो आपको ये 4 महीने का जो समय मिला है इसमें आपका भाग्योदय होएगा। कोई भी नहीं रोक सकता आपके भाग्योदय को होने से। धन की भी आपके पास कमी नहीं रहेगी। धन के कारण जो कार्य रुके हुए थे वो सब अब स्टार्ट होंगे। कन्फ्यूजन चल रहा था, मति भ्रम हो रहा था राहु के कारण, वो भी अब कंट्रोल में आएगा और आप किसी कंक्लूजन पे निकलेंगे। कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उस निर्णय को लेने में आपके लिए ये देवगुरु बृहस्पति मददगार रहेंगे। अब देखा जाए तो यूँ कह सकते हैं कि रातों रात जो किस्मत बदलती है ना, वो वाला समय आ गया। हर चीज़ में आपको मुनाफा मिलेगा,
बात केवल यही नहीं है कि देवगुरु वक्री हो रहे हैं, वक्री होके वो कई जगह पे आपके दृष्टियां डाल रहे हैं और उन जगहों का उन घरों का आपको फ़ायदा मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 3 तरह की दृष्टियाँ होती है। पहली जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 5वें घर पे पड़ रही है। 5वां घर है आपके संतान का, आपकी शिक्षा का, शेयर बाजार का, लव एंड रिलेशनशिप का, इन सब चीज़ों का 5वां घर है। तो इन सब चीज़ों के अंदर मजबूती आएगी, इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि संतान का घर है तो संतान प्राप्ति का मजबूत योग बन रहा है। अगर इतने समय तक आप संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे, संतान आपके कंसीव नहीं हो पा रही थी, गर्भधारण नहीं हो पा रहा था, काफ़ी समय हो गया था विवाह का, तो मान के चलिए ये 4 महीने आपको ट्राई करना चाहिए। आपको संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, संतान आपके गर्भ में स्थापित हो सकती है। तो ये एक संतान प्राप्ति का एक प्रबल योग गुरुदेव की वक्री चाल के कारण बन रहा है। साथ ही साथ जिनकी संतान बड़ी है उनकी संतान की जॉब से रिलेटेड तो खुशखबरी आएगी, जॉब तो लगेगी, परंतु यहाँ सावधानी रखनी है, क्योंकि कई मामलों में गुरुदेव सावधानी करने को बोल रहा है। तो पहली सावधानी यहाँ पे आ रही है आपकी कि अगर आपकी संतान बड़ी है तो किसी भी प्रकार का वाद विवाद उनसे न करें, उनसे बहस न करें और उनके संग किसी भी तरह का मनमुटाव न करें, तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बड़ी संतान है तो, छोटी संतान है तो आपको संतान प्राप्ति होगी, संतान का आपको सुख मिलेगा, संतान से आपको प्रेम मिलेगा, प्रोग्रेस आपकी होगी। जॉब आपकी नहीं है तो जॉब आपकी लग सकती है। शिक्षा की रुकावटें चल रही थी, शिक्षा प्राप्त करने में रुकावटें थी तो वो दूर होगी। शिक्षा के लिए कहीं आप बाहर आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री एडमिशन लेना चाह रहे थे, विदेशी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाह रहे थे, तो वो सारी रुकावटें दूर होके आपका कहीं अच्छी जगह एडमिशन ये देवगुरु बृहस्पति करा देंगे, अगर इन 4 महीने के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया आपके शुरू होती है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इस समय आपको इन 4 महीनों के अंदर इस शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ होएगा। हालांकि ये रिस्क भी क्षेत्र है, अपनी कुंडली का स्वयं का आप अवश्य विश्लेषण कर लीजिए, क्योंकि ये एक सामान्य गणना ग्रहों के हिसाब से है कि मेष राशि वालों को शेयर में इन्वेस्टमेंट से लाभ होएगा। अब लव एंड रिलेशनशिप के लिए है, वहाँ थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके जिन लोगों को विवाह की ओर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए तो सही है कि मेष राशि वालों का विवाह हो जाएगा, परंतु आप कंटिन्यूसली लव एंड रिलेशनशिप में ही रहना चाह रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जो लोग लोगों को आगे एक स्टेप आगे बढ़ा के शादी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं उनकी शादी हो सकती है, शादी के अच्छे रिश्ते आएंगे, शादी होगी और मंगल कार्य आपके जीवन में होता हुआ देखा जाएगा। तो 31 दिसंबर तक का समय है, आप अपना भाग्य आजमाएं, भाग्य का आपको सपोर्ट है, लाभ प्राप्त करें। 4 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ ही साथ ये चौथे घर का भी आपको परिणाम देंगे कि आपके घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि हो जाएगी। जितने भी मेष राशि वाले जातक हैं उनके घर के सदस्यों के पास भी पैसा आएगा, यानी कि अगर किसी घर के अंदर एक मेष राशि वाला है तो मान के चलिए कि उस घर के अंदर अगर 5 सदस्य रहते हैं और वो बड़े हैं तो उनके पास भी पैसा आएगा। कुल मिला के देखें तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होएगा, घर के अंदर भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होएगी। परंतु ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी संतान बड़ी है तो उस घर के अंदर आप बिल्कुल कलह न करें, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पूर्व में कोई विवाद चल रहा था तो वो जरूर शांत हो जाएगा। अगर पति पत्नी के अंदर विवाद चल रहा है घर के अंदर तो वो गुरुदेव शांत कर देंगे। जमीन जायदाद से आपको लाभ होएगा, प्रेतक संपत्ति से इस समय लाभ होएगा, प्रॉपर्टी से लाभ आपको होने वाला है। तो ये दृष्टि जो है ना गुरुदेव की, ये आपको इतने ज़्यादा फायदे करवा देगी। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय कई मामलों में शुरू हो रहा है, जो कि काफ़ी समय से वो इंतजार कर रहे थे, वैसा समय है। माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो रही है, सुख सुविधाएं बढ़ रही है घर के अंदर, हर तरफ से राधे राधे। तो गुरु महाराज जी की जो अगली जो दृष्टि है वो 7वें घर पे पड़ रही है आपके। 7वीं दृष्टि 7वां घर पे। 7वां घर है आपके जीवन साथी का, आपके व्यापार का, आपके बिजनेस पार्टनर का, आपके लाइफ पार्टनर का और आपकी लिक्विड करेंसी का जो आपके घर के अंदर रखी रहती है, उन सब चीज़ों का भाव है ये 7वां। यहाँ पे भी आपको कई तरह का फ़ायदा होगा। बिजनेस पार्टनर से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में व्यापार था, व्यापार नहीं चल रहा था, व्यापार में रुकावटें आ रही थी, कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, आप व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहे थे, बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो वो सभी प्रॉब्लम गुरुदेव यहाँ पे आके आपके दृष्टि डाल के सॉल्व करेंगे। और आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं तो मान के चलिए आपको इस समय शुरू ही कर देना चाहिए। किसी की बातों में मत आइए, आप इस समय व्यापार स्टार्ट कीजिए, आपको फ़ायदा अवश्य ही होगा।
छोटा बड़ा जैसा भी आप लघु उद्योग बड़ा उद्योग कोई भी करना चाहते हैं, काम काज कारोबार अवश्य करिए। ये समय आपके लिए फेवरेबल है। इस समय अगर आप व्यापार स्टार्ट करेंगे तो आपको कैपिटल की भी दिक्कत नहीं आएगी, पैसे की भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे। और ये जो 4 महीने का आपने समय यूज़ कर लिया तो आगे आपको काफ़ी कुछ गेन और प्रॉफिट देखने को व्यापार में मिलेगा। जीवन साथी का भी यही घर है, तो जीवन साथी के संग आपका देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। और यहाँ पे व्यापार शुरू करने की भूमिका तो बनी रही है, साथ ही साथ इन 4 महीने के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपको बिजनेस की रुकावटें भी दूर कर रहे हैं। यानी कि अगर आपका व्यापार पहले से है तो आपकी रुकावटें दूर होगी, आपको एक रिकॉग्निशन व्यापार के अंदर बिजनेस के अंदर मिलता हुआ दिखाई देगा। नवंबर तक तो ऐसा चलेगा, परंतु नवंबर तक क्या होगा कि आपका व्यापार तो स्टार्ट आप 4 सितंबर से स्टार्ट करने की शुरुआत कर दीजिए, परंतु सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में आपको व्यापार में थोड़ी बहुत रुकावटें अवश्य आएगी। उसका कारण ये है कि अभी केतु देव की जो आपकी स्थिति वहाँ पे बनी हुई है आपके 7वें घर के अंदर, इसलिए थोड़ी बहुत रुकावटें आएगी, पर वो रुकावटें बहुत छोटी होगी, आप उनको आसानी से पार कर लेंगे और फिर अक्टूबर के अंदर आप बहुत ही अच्छी शानदार स्थिति में आ जाएंगे जब केतु महाराज जी वहाँ से निकल जाएंगे आपके, तो सारी रुकावटें दूर हो जाएगी और व्यापार बहुत ही तेज़ी से आगे आपका बढ़ेगा। जो भी जातक विवाह करना चाहते हैं तो नवंबर में आपके ये योग बन रहा है कि आपके विवाह होने का योग है। अब बात करते हैं अगली दृष्टि की। गुरुदेव की जो अगली दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ रही है। 9वां भाव है आपके भाग्य का, आपके पिता आपके दादा का, तो यहाँ पे ये दृष्टि पड़ने से भाग्य का आपको प्रबल रूप से साथ मिलेगा और इस कारण से भी मिलेगा कि आपके भाग्य के स्वामी आपके लग्न में है, यानी कि भाग्य आपके शरीर के अंदर ही बैठा है, आपके व्यक्तित्व में बैठा है, तो आपका व्यक्तित्व इतना है कि आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा है ये कि भाग्य का मालिक आपके शरीर में आपके लग्न में है, वैसे ही बहुत शुभ है और ऊपर से ये वक्री हो गया तो डबल पावरफुल ये योग बन गया। कहना चाहिए कि सोने में सुहागा वाली स्थिति है। आप भाग्य भरोसे कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो इस समय आपके होता हुआ दिखेगा। वक्री गुरु आपके भाग्य को खूब चमकाएगा, किस्मत को चमकाएगा। यूँ कह लीजिए कि दिन रात एक करके अपने मेहनत करेंगे तो दिन रात में आपकी किस्मत एकदम से चमक जाएगी। कहते हैं ना, रातों रात किस्मत बन गई, किस्मत चमक गई, वो वाली चीज़ हो रही है। तो हर जगह आपको लाभ मिल रहा है, किसी भी कार्य में आप हाथ डालेंगे भाग्य का आपको साथ है। अवश्य करें। सितंबर के बाद, सितंबर और अक्टूबर के महीने में थोड़ी रुकावटें आएगी, परंतु फिर भी आपका भाग्य तेज़ी से चमकेगा और आपकी किस्मत द्रुत गति से आगे बढ़ के आपको प्रोग्रेस अवश्य ही करा लेगी। हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही शानदार है। उनको इन 4 महीनों में अवश्य ही अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए। विदेश में एडमिशन करना चाहते थे, हो जाएगा। विदेश यात्रा अगर आपकी करने के लिए इच्छा थी तो वो हो जाएगी। विदेश में अगर सेटल होना चाहते थे तो आपका सेटलमेंट होने का प्रोग्राम बन जाएगा। विदेश में जॉब ढूंढने के लिए आप ट्राई थे तो वो आपका कार्य बन जाएगा। तो देखा जाए तो विदेश से संबंधित सारे कार्य आपके बनने वाले हैं, क्योंकि आपके 12वां घर के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और 12वें घर का मतलब ही है विदेश यात्रा। तो ये सब आपको होने वाला है। विदेश यात्रा के साथ साथ ये घर हमारे सैय्यद सुख का भी है। सैय्यद सुख का होने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में दरार चल रही थी, वो उसमें सुलह होगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुख में होएगा। तो शुभ फलों की प्राप्ति मेष राशि वालों को होती हुई दिख रही है। शनिदेव जो आपके खिलाफ षड्यंत्र जो कर रहे हैं, शनिदेव की जो दृष्टि है वक्री हो रहे हैं, तो जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उन षड्यंत्रों को आपको पता चल जाएगा इस गोचर काल के अंदर और आप उन षड्यंत्रों से भी बच जाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स में किसी भी प्रकार की चल रहे थे, आपके खिलाफ कार्यवाही चल रही थी, आपके खिलाफ बातें हो रही थी, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा होएगा। ये फ़ायदा आपको देंगे देवगुरु बृहस्पति नहीं, शनिदेव करेंगे। शनिदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर भी है, तो शनिदेव आपके आय भाव में बैठे हुए हैं, आपके आय में वृद्धि कर रहे हैं, तो दोनों ही ग्रहों का शुभ परिणाम आपको मिल रहा है। बहुत ही अच्छी स्थिति है कि शनिदेव आपकी आय बढ़ाना चाहते हैं, गुरुदेव आपका भाग्य बढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों का योग मिलके आपको प्रोग्रेस अवश्य ही दिला देंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपके नकारात्मक होगी इस गोचर के अंदर। वो ये है कि सितंबर और अक्टूबर के मध्य तक, सितंबर और नवंबर ये 2 महीने हैं,
इन 2 महीनों के अंदर आपके मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या मतों की भिन्नता हो सकती है। प्रेम और आकर्षण तो रहेगा, परंतु स्वास्थ्य और थोड़ी बहुत परेशानियां आपकी आएगी। पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ आपका स्वयं का स्वास्थ्य थोड़ा सा बाधक बनेगा। तो अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिए, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि इतना बढ़िया गोचर आ रहा है कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो ये गोचर हाथ से आपके निकल जाएगा। तो अपने शरीर का ध्यान रखिए, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए। घर में अपनी संतान से मतभेद न करिए और साथ ही साथ संतान से बना के चलिए। बहुत ही शुभ गोचर है। इस गोचर में आपके खर्चे भी बढ़े चढ़े रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण लगाने की बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं उपाय की कि क्या उपाय करके इस गोचर के थोड़े बहुत दुष्परिणाम हैं उनको हम दूर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए, चैनल आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय लिखिए और आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं उपाय की। नई उड़ान, नई शुरुआत आपकी होने वाली है मेष राशि वालों। उपाय अवश्य कीजिए, ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस टाइप के उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि गाय को गुड़, चना और रोटी अवश्य ही दीजिए। चना देने से गुरुदेव का साथ मिलेगा। गुड़ देने से सूर्यदेव आपके अनुकूल आएंगे और गाय में शुक्रदेव विराजमान है तो भोग विलास की वस्तुएं सभी कुछ आपको प्राप्त होगी। गाय की सेवा इस गोचर काल में करते रहिए। साथ ही साथ भगवान शिव के मंदिर में जाइए और केसर युक्त जल चढ़ाइए। केसर युक्त जल चढ़ाने से, वहीं बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप निरंतर करते रहने से आपको ये गोचर शुभ परिणाम देगा। कोई सा भी एक उपाय कर लीजिए, काफ़ी है। केले का पूजन करें, केले में हल्दी युक्त जल चढ़ाएं, आपको फ़ायदा मिलेगा। मंदिर में जाएं, मंदिर की साफ़ सफाई करें, सेवा करें, वहाँ पे जाके कार सेवा करें। तो इस टाइप से मंदिर की साफ़ सफाई करने से भी गुरुदेव पक्ष में आएंगे और चने की दाल धर्म स्थान पे दान करने से पक्ष में आएंगे। ये उपाय कीजिए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। जितना हो सके पीले रंग का चुनाव अपने जीवन में कीजिए। मस्तक, माथे और नाभि के ऊपर केसर युक्त जल का तिलक लगाइए। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल, जो वक्री गुरु का प्रभाव है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके अवश्य बताइए और जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।